Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 8 books name is It So Happen and lesson number 5 Princess September. Princess means Rajkumari, September means September. Rajkumari September. First part we have discussed in my previous video. Now we are going to discuss second part. Here are three highlighted points. They tell us about the whole story. First one, Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव्स प्यार करती है द बर्ड पक्षी को फार टू मच बहुत ज़्यादा टू टेक चांसेस की कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी. एंड एक्ट्स ओपन और इसीलिए एक्ट्स ओपन अपना लेती है हर सिस्टर्स एडवाइस अपनी बहनों की सलाह. सिस्टर्स के साथ कोमा है ये, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी मीन्स का के की. प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस पक्षी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी बहनों की सलाह को अपना लिया. सेकेंड पॉइंट है द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम. द बर्ड पक्षी कैन नॉट ओवरकम काबू नहीं रख सकता था द लॉस ऑफ फ्रीडम आज़ादी खोने पर. पक्षी आज़ादी खोने पर काबू नहीं रख सकता था मीन्स यहाँ पे उस बर्ड को केज में डाल दिया गया था, पिंजरे में डाल दिया गया था. थर्ड पॉइंट है प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबाउ हर ओन. प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड मीन्स निर्णय लिया, फैसला लिया, टू पुट रखने का, द बर्ड्स हैप्पीनेस बर्ड मीन पक्षी और कोमा लगा के ऐसे ही है एपोस्ट्रोफी मीन्स का के की पक्षी की खुशी को अबाउ ऊपर हर ओन अपने से अपने खुद से. यहाँ पे प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने ऊपर पक्षी की खुशी को रखने का फैसला लिया मीन्स सबसे पहले उसने क्या किया, अपने सिस्टर्स की एडवाइस को मान लिया और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग उसने उस बर्ड को एक केज में डाल दिया, पिंजरे में डाल दिया. लेकिन जब उसने देखा कि ये बर्ड है जो ओवरकम नहीं कर सकता अपनी फ्रीडम खोने पर, तो वो क्या करती है, उस बर्ड को आज़ाद कर देती है, फ्री कर देती है, केज से बाहर निकाल देती है. लेट्स बिगिन द स्टोरी इन डिटेल. इट सीम्ड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम. इट सीम्स यह प्रतीत होता है टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर को, राजकुमारी सेप्टेम्बर को, दैट की हर लिटिल बर्ड उसका छोटा पक्षी हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम उससे बहुत लंबा समय हो गया था दूर हुए. प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा लग रहा था कि जो छोटा पक्षी है उससे लंबे समय से दूर हो गया है मीन्स उसको बहुत लंबा समय हो गया उससे मिले. समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम. समथिंग मीन कुछ, माइट यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है. माइट हैव हैपन टू हिम वो उसको कहती है, अपने आप को कहती है कि क्या पता उसको कुछ हो न गया हो, उसके साथ कुछ घट न गया हो. वट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू. वट विद हॉक्स क्या पता, हॉक्स मीन्स बाज, अ लार्ज बर्ड जो छोटे एनिमल्स और बर्ड्स को खा जाते हैं उसको कहते हैं हॉक्स. एंड विद स्नेयर्स, स्नेयर्स मीन्स अ ट्रैप फॉर कैचिंग बर्ड एंड एनिमल. एक ट्रैप होता है जिसमें बर्ड और एनिमल को कैच किया जाता है मीन्स पकड़ लिया जाता है, उनके पंजे उसमें फंस जाते हैं, ऐसे एक ट्रैप होता है. यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू. क्या पता, हम नहीं जानते कि क्या पता वह किसी मुसीबत में फंसने गया हो. यहाँ पे जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, डर जाती है कि मुझे लगता है क्या पता वो किसी बाजने ने उसको खा लिया हो या फिर यह किसी ट्रैप में न फंस गया हो, पता नहीं वो किस मुसीबत में फंस गया है. बिसाइड्स इसके अलावा ही माइट फॉरगेट हर क्या पता वह उसको भूल न गया हो. फॉरगेट मीन भूलना. वो कहती है या फिर ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स क्या पता उसको कोई और पसंद न आ गया हो. टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स मीन्स गेट अट्रैक्टेड. जब हम किसी और की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी और से प्यार करते हैं तो उसको कहते हैं टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स. यहाँ पे प्रिंसेस सेप्टेम्बर सोच रही है कि क्या पता उसको किसी बाज ने न खा लिया हो या फिर वो किसी ट्रैप में न फंस गया हो. अगर उसके साथ ये भी नहीं हुआ होगा तो वो मुझे भूल भी सकता है या फिर उसे कोई और पसंद न आ गया हो. दैट वुड बी ड्रेडफुल यह बहुत ही पेनफुल होगा, भयानक होगा, उसके लिए डरावना होगा. सी विस्ट उसने इच्छा की ही वर सेफली बैक अगेन कि वह सुरक्षित वापस आ जाए. सेफली मीन सुरक्षित, बैक वापस, अगेन दोबारा. वह विश करती है, इच्छा करती है कि वह दोबारा उसके पास सुरक्षित वापस आ जाए. सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. सडनली अचानक ही सेप्टेम्बर हर्ड सेप्टेम्बर ने सुना, हर्ड सेकेंड फॉर्म है हियर की, हर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. और ट्वीट 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 मीन्स चर्पिंग, चहचहाने की आवाज़. जस्ट बिहाइंड हर ईयर उसके कान के पीछे ही. एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर उसने देखा द लिटिल बर्ड छोटा पक्षी सिटिंग बैठा हुआ था
ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे पर। अचानक ही सितंबर ने उसके कान के पीछे चहचहाने की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि जो छोटा पक्षी है उसके कंधे पर बैठा हुआ था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड alighted सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वह चुपचाप से आया था, बहुत चुपके से आया था। एंड alighted सो सॉफ्टली, और इतना धीरे से वहाँ पे आके बैठ गया था कि उसने उसको सुना ही नहीं था। हैड नॉट हर्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोट आया है। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस। राजकुमारी ने कहा, आई वंडर्ड, मैं हैरान हो गई थी कि वट ऑन अर्थ, कि तुम्हें धरती पर क्या हो गया था। वट ऑन अर्थ अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है, जब हम एग्जैजरेशन दिखाते हैं, अपनी फीलिंग्स को हम जाहिर करते हैं तो उसको कहते हैं वट ऑन एक्सप्रेशन। मीन्स तुम्हें क्या हो गया था, या तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो गया हो, ऐसा प्रिंसेस कहती है, राजकुमारी कहती है कि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं सोच रही थी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम वापस क्यों नहीं आए। आई थॉट यू हैड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड। छोटे पक्षी ने कहा, आई थॉट, मुझे लगा, यू हैड वंडर दैट, मुझे भी ऐसे लगा कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही होगी। यहाँ पे छोटा पक्षी कहता है कि मुझे भी लग ही रहा था कि तुम भी मेरी वजह से चिंतित होगी कि मैं वापस तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। द फैक्ट, सच्चाई ये है कि आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, कि आज मुझे वापस आना ही नहीं था। एट ऑल मीन्स आज मैं किसी भी हालत में वापस आ ही नहीं सकता था, या मुझे आना ही नहीं था आज। टू नाइट मीन आज रात को। डिडंट है तो पास्ट इनडेफिनेट का ये क्या है, नेगेटिव टेंस है। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और डिडंट नोट है। यहाँ पे जो लिटिल बर्ड है वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरी वजह से चिंतित होंगी, आपको मेरी चिंता होगी कि मैं वापस क्यों नहीं आया। और सच्चाई ये है कि आज रात को मैं वापस आना ही नहीं था, मुझे, मैं आप वापस आ ही नहीं सकता था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे बट आई थॉट यू हैड बी एनेक्सियस। माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर ने एक पार्टी दी थी, एंड दे ऑल वांटेड मी, वाज गिविंग है तो यहाँ पे क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फादर इन लॉ मीन्स ससुर, मेरे ससुर ने पार्टी दी थी। एंड दे ऑल वांटेड मी, दे मीन्स वे, ऑल वे सब, वांटेड चाहते थे, मी मुझे, टू स्टे रोकना, और वे सब मुझे वहीं पे रोकना चाहते थे। बट लेकिन आई थॉट, मुझे लगा, यू हैड बी एनेक्शियस, तुम बहुत ज़्यादा परेशान होगी, चिंतित होगी। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. Under the circumstances. Under the circumstances means जो थोड़ी वक्त पहले ही जो प्रिंसेस सितंबर है वो ऐसा सोच रही थी कि उसकी बहनों ने उसको सलाह दी थी कि इसको पिंजरे में डाल दो, वो वापस तुमसे मिलने नहीं आएगा। तो यहाँ पे अंडर द सर्कमस्टेंसेस वही है कि जो प्रिंसेस सितंबर की बहनें उसको बताया था कि उसको पिंजरे में डाल दो वरना वो वापस नहीं आएगा। और ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हुई कि जो लिटिल बर्ड है उसने खुद ही बोल दिया कि फैक्ट तो यही है कि आज रात तो मुझे वापस आना ही नहीं था। तो यहाँ पे यही है कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस मीन्स इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार। दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, और यही यहाँ पे क्या था, एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी। अनफॉर्चुनेट मीन दुर्भाग्यपूर्ण, रिमार्क मीन्स टिप्पणी। अनफॉर्चुनेट रिमार्क इसको क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ऐसा हो सकता था कि मैं आज आता ही नहीं। ऐसी चीज़ें प्रिंसेस के दिमाग में भी चल रही थी, वो भी सोच रही थी कि बर्ड आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको अनफॉर्चुनेट रिमार्क बोला है कि जैसा प्रिंसेस सोच रही थी, जैसी सर्कमस्टेंसेस स्थितियों के बारे में सोच रही थी कि लिटिल बर्ड उससे मिलने आएगा या नहीं आएगा, या उसको कोई और पसंद आ गया है या नहीं आया, तो वो बात लिटिल बर्ड ने खुद वापस आकर उसको बोल ही दी कि उसको आज वापस ही नहीं आना था। तो यही यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेट रिमार्क है, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक टिप्पणी है। फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, जो लिटिल बर्ड ने खुद ही उसको बोली है। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। सेप्टेम्बर फेल्ट, फेल्ट मीन्स उसने महसूस किया, फील की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, हर्ट हार्ट उसका दिल, गो थम्प धड़क रहा था, अगेंस्ट हर चेस्ट, अगेंस्ट हर चेस्ट मीन्स उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था, बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, सी मेड अप हर माइंड, उसने अपना माइंड बना लिया था, अपना दिमाग बना लिया था, टू टेक नो मोर रिस्क, और ज़्यादा रिस्क न लेने के लिए। यहाँ पे
जो प्रिंसेस सितंबर है उसने फैसला ले लिया था कि वो अब और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी और ज़्यादा जोखिम नहीं उठाएगी कि आगे से क्या पता ये लिटिल बर्ड वापस आए या न आए। तो उसने फैसला कर लिया था कि वो अब इसको केज में डालेगी ही, अपनी सिस्टर्स की एडवाइस वो मानेगी ही। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक, सी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड टुक, टुक मीन्स लिया, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, होल्ड ऑफ द बर्ड मीन्स पक्षी को उसने ऊपर उठा लिया अपने हाथों में। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन सी कैरिड हिम ओवर टू द केज। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, सस्पेक्टेड मीन्स शक किया, पक्षी ने कुछ भी शक नहीं किया उस पर, सस्पेक्ट मीन्स शक करना, कुछ भी उस पर शक नहीं किया। एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन सी कैरिड हिम ओवर टू द केज, एंड ही वॉज सो सरप्राइज, वही इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था व्हेन जब सी कैरिड हिम ओवर टू द केज, जब उसने उसको केज में डाला, पिंजरे में डाल दिया उसको। पॉप्ड हिम इन, पॉप्ड इन हिम मीन्स पॉप कर दिया उसको, पुश कर दिया, हिम उसको, इन केज के अंदर मीन्स उसको पुश कर दिया, उसने धक्का दे दिया, पिंजरे के अंदर डाल दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया, शट मीन बंद करना, द डोर दरवाजे को, ऑन हिम मीन्स उसके मुंह पे, जैसे हम किसी पे दरवाज़ा मारते हैं तो ऐसे ही उसने पक्षी को लिया, जैसे यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो क्या कर रही है, पक्षी को केज में डाल रही है, पिंजरे में डाल दी है, उसने एकदम से उसको पिंजरे के अंदर डाला और जो दरवाज़ा था उसका डोर था उसको बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और एक समय के लिए, कुछ पल के लिए, ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से मीन्स वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि एक पल के लिए वो कुछ भी बोल नहीं पाया, कुछ भी कह नहीं पाया। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग, वह सोच ही नहीं सका कि ये क्या हुआ, और उस कारण वो कुछ भी नहीं बोला। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द इवोरी पर्च एंड सेड, व्हाट इज़ द जोक। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ये हो गया यहाँ पे कि वो कुछ भी सोच नहीं पाया। बट इन ए मोमेंट और टू, लेकिन थोड़ी ही देर बाद, ही होप्ड अप, वह होप्ड अप मीन्स जंप किया उसने, टू द इवोरी पर्च, इवोरी पर्च मीन्स हमने पर्च आपको बताया था कल क्या होता है, जहाँ पे जो पक्षी होता है रेस्ट करता है, बैठता है, ये है यहाँ पे पर्च, ये आपको दिख रहा है ना, ये है पर्च, इस पे वो बैठ गया। व्हाट इज़ द जोक, और उसने कहा क्या मजाक है। देर इज़ नो जोक सेड सितंबर, सितंबर ने कहा कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे तो कोई मजाक नहीं चल रहा। बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। बट सम ऑफ ममाज कैट, वो कहती है, सितंबर उसको कहती है कि कोई मजाक नहीं है, बट लेकिन सम ऑफ ममाज कैट्स, जो मम्मा की बिल्लियाँ हैं उनमें से कुछ बिल्लियाँ, आर प्रोलिंग, प्रोलिंग मीन्स, प्रोलिंग क्या होता है, मूविंग अबाउट क्वाइटली इन सर्च प्रे, प्रे मीन्स शिकार, शिकार के सर्च में, खोज में, जब बिल्लियाँ इधर उधर मूव करती हैं, और क्वाइटली मीन्स चुपचाप से, प्रोलिंग उसको बोलते हैं जब हम दांव लगाते हैं किसी को, किसी का शिकार करने के लिए। तो यहाँ पे वो कहती है कि मेरी मम्मा की कुछ बिल्लियाँ हैं और उनमें से कुछ बिल्लियाँ प्रोलिंग करती रहती हैं, दांव लगा के बैठी रहती हैं, अबाउट टू नाइट मीन्स आज रात मेरी मम्मा की बिल्लियाँ दांव लगा के बैठी हुई हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, यू आर मच सेफर, तुम इसमें ज़्यादा सेफ हो, ज़्यादा सुरक्षित हो, इन देयर, इस पिंजरे में। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस, जस्ट फॉर दिस वंस मीन्स एक बार के लिए ठीक है, आई डोंट माइंड मुझे बुरा नहीं लगा, सेड द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो कहता है कि अगर तुम सुबह मुझे बाहर निकाल दोगी, लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, अगर तुम सुबह मुझे बाहर निकाल दोगी, लंबे समय इसमें न रखोगी, तो मुझे, आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। ही एट ए वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग, ही एट, ही मीन्स यहाँ पे लिटिल बर्ड है, लिटिल बर्ड ने, छोटे पक्षी ने, एट खाया, अ वेरी गुड सपर, बहुत अच्छा मील खाया, अच्छे से उसने खाना खाया, एंड देन, और फिर, बिगेन शुरू किया, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टू सिंग गाना, और फिर उसने गाना शुरू किया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, बट लेकिन, इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग, मिडल मीन बीच में, ऑफ हिज सॉन्ग उसके गाने के बीच में ही स्टॉप्ड वह रुक गया, लिटिल बर्ड है जो वो गाते गाते रुक गया।
I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. I don't know, मुझे नहीं पता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है, डू नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और डू यहाँ पे क्यों आई है? क्योंकि जो ये आई है ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। अदरवाइज जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही सी इट, या सिंगुलर कोई भी प्रोनाउन, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। और आई, वी और दे के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ द मैटर, कि मेरे साथ क्या हुआ। विद मी मीन्स मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ही सैड, उसने कहा, लिटिल बर्ड ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, बट लेकिन आई डोंट फील मीन्स मुझे महसूस ऐसा गाने का मुझे फील नहीं हो रहा, मुझसे नहीं गाया जा रहा आज रात। टू नाइट मीन आज रात मुझसे नहीं गाया जा रहा, और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे क्या हो गया है। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। वेरी वेल, बहुत अच्छे। सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि कोई बात नहीं है, ठीक है। गो टू स्लीप इंस्टेड, सोने चले जाओ। इंस्टेड मीन्स इसके अलावा। इंस्टेड होता है जब हम कोई चीज़ छोड़ के ऐसे लगाते हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारा गाने का मन नहीं है तो तुम सोने चले जाओ, कोई बात नहीं। सो इसीलिए ही पुट हिज हैड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। सो इसीलिए ही पुट हिज हैड अंडर हिज विंग, उसने अपने सिर को अपने पंखों के नीचे रख लिया। विंग मीन्स पंख, हेड, और पुट मीन्स रख लिया। इसीलिए उसने अपने पंखों को अपने सिर के नीचे रख लिया। एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट में ही, वाज फास्ट अस्लीप, वह बहुत गहरी नींद में सो गया। फास्ट अस्लीप मीन्स गहरी नींद में सो गया, साउंड स्लीप में। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर जो सेप्टेम्बर है, प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वेंट टू स्लीप टू, वो भी सो गई। बट लेकिन व्हेन द डॉन ब्रोक सी वाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन व्हेन द डॉन ब्रोक, डॉन क्या होता है? टाइम जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज से, सूर्य उदय से पहले का ही समय, जस्ट बिफोर मॉर्निंग से पहले का समय डॉन बोलते हैं, उसको भोर बोलते हैं हिंदी में। बट वेन द डॉन ब्रोक, जैसे ही सुबह हुई, मीन्स सुबह होने ही वाली थी। सी वॉज अवेकन्ड, अवेकन्ड मीन्स उसको जगाया गया था, बाय द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी के द्वारा, कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। टॉप ऑफ हिज वॉइस मीन्स वो बहुत वेरी लाउडली बोल रहा था, बहुत ऊंचा बोल रहा था, और उसकी ऊंची आवाज़ से ही जो प्रिंसेस राजकुमारी है वो उठ गई थी। वेकअप ही सैड, उसने कहा, जाग जाओ जाग जाओ। ओपन द डोर ऑफ हिज केज एंड लेट मी आउट, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू हैव अ गुड फ्लाई, अच्छे से उड़ना चाहता हूँ, वाइल, जबकि, द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, ड्यू मीन्स ओस की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, जो ओस की बूंदें ज़मीन पर हैं, मैं उस पर चलना चाहता हूँ, उस पर जाना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, राजकुमारी ने कहा, यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, जहाँ तुम हो, वेयर मीन जहाँ, यू आर तुम हो, वहाँ तुम अच्छे से हो, मीन्स तुम इस पिंजरे के अंदर ही बहुत अच्छे से हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, एंड ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्लिप, स्लिप होने की मीन्स निकलने की, थ्रो द बार्स, बार्स होती हैं सलाखें, जेल होता है उसके जो थोड़े मोटे मोटे से लोहे के जो पाइप होते हैं, बार्स, उनको ही कहते हैं सलाखें। ऑफ द केज, पिंजरे के जो बार्स थे उनमें से उस छोटे पक्षी ने बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुडंट, एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, वह पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, ही बीट अगेंस्ट द डोर, उसने दरवाजे को भी बहुत ज़्यादा पीटा, मीन्स उसने दरवाज़ा तोड़ने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन वह इसको खोल नहीं सका। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुकड एट हिम, देन फिर द 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियाँ, केम इन, अंदर आई, एंड लुकड एट हिम, और उसकी ओर देखा। जो 8 उसकी बहनें थी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की 8 बहनें थी, वो वहाँ पर आई और उसने उसको देखा। हिम मीन्स उस लिटिल बर्ड को उन्होंने देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, दे टोल्ड, उन्होंने बताया, जो उसकी सिस्टर्स थी उन्होंने सेप्टेम्बर को बताया,
सी वॉज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। टू टेक देयर एडवाइस, उनकी सलाह उसने मान ली, इसीलिए वह बहुत बुद्धिमान है। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। दे सेड, उन्होंने कहा, इट वुड सून गेट यूज टू द केज। सून गेट यूज टू केज द मीन्स उसको इसकी आदत हो जाएगी, इस पिंजरे की आदत हो जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट, और वो सब कुछ भूल जाएगा। ही हैड एवर सीन फ्री, ही हैड एवर बीन फ्री मीन्स जो वह पहले आज़ाद हुआ करता था, अपनी आज़ादी को वह भूल जाएगा कुछ ही दिनों में, उसको इस पिंजरे की भी आदत हो जाएगी। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल, छोटे पक्षी ने, एट ऑल मीन्स जब वो वहाँ पर थी, उसकी बहनें थी जो 8 सिस्टर्स थी, जब वहाँ पर उसके पास ही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। वाइल, जबकि दे वर देयर मीन्स वे वहाँ पर थी, छोटे पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गोन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। बट एज सून एज, लेकिन जो ही, एज सून एज मीन्स जो ही, दे वर गोन वे चली गई थी, ही बिगेन टू क्राई अगेन उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेट सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा, डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, ऐसे मूर्ख मत बनो, ऐसी मूर्खता भरी बातें मत करो। सच मीन ऐसे, सिली मीन्स मूर्खता भरी बातें, ऐसे मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, आई हैव पुट यू, मैंने तुम्हें रखा है, इन द केज पिंजरे में, बिकॉज क्योंकि, आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पिंजरे में रखा है। और ऐसी स्टूपिड बातें मत करो कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आई नो वट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, आई नो, मुझे पता है, वट इज़ गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है मुझे पता है। मच बेटर देन यू, तुम्हारी अपेक्षा, मीन्स तुमसे ज़्यादा मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। सिंग मी, मेरे लिए एक प्यारा सा छोटा सॉन्ग गाओ, गाना गाओ। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगी, अ पीस ऑफ शुगर, चीनी का एक टुकड़ा मैं तुम्हें दूंगी, मेरे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा सॉन्ग गाओ।